नमस्कार दोस्तों, एसआर उर्दू क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं इसी तरह नायक आज एक फिर नया सबक लेकर आपके सामने हूँ। एक नज़म है, किताब है जान पहचान, क्लास है 8। कौन सी क्लास है? 8th क्लास। सबक का किताब का नाम है जान पहचान और नज़म का नाम है सब्र का फल। क्या? सब्र का फल। सबक नंबर है 4। तो आज हम इसका पढ़ेंगे सबक नंबर 4 को। किताब जान पहचान 8वीं जमात, सबक नंबर 4। शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। क्या है? मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। नज़म का नाम है सब्र का फल। नज़म का नाम है सब्र का फल। तो सबसे पहले नज़म पढ़ते हैं, साथ साथ में उसकी तशरीह भी करते हैं। देखते हैं क्या है नज़म सब्र का फल। पहला बंद हमारे सामने है, ये सबक है, इसको पढ़ते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं, अमरूदों पर लदे, अमरूद ग्रेप्स होते हैं, पर लदे पड़े हैं गुदाए फल हफ्ते बचे। जब मौका व दावत देता हूँ बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहता है भाईजान। एक ये पहला टॉपिक है। तो इसमें गुदाए, गुदाए बहुत अच्छा वर्ड है, गुदाए। तो गुदाए का एक सीधा सा अर्थ है गुदाए का मतलब पकने को तैयार होना, पकने को तैयार होना, यानी पकने को तैयार है, यानी पकने वाला है। लदे पड़े का मतलब है लदे हुए हैं, भरे हुए हैं। जब मौका व दावत देता हो, मौका और दावत, दावत खाने को देता हो, बंदा क्यों खाने को तरसे। क्या कहता है भाईजान। तो इसकी जो मैंने तशरीह करने की कोशिश की है वो देखते हैं। इस अशार में मुज़फ़्फ़र हनफ़ी नज़म सब्र का फल से लिया। किससे लिया है? इस बंद में शायर एक बाग का मंजर बयान करते हुए कहता है, एक बाग में अमरूद का पेड़ को देख कर के कहता है कि बाग में मौजूद अमरूदों के दरख्त, अमरूदों के पेड़ से फल लदे हुए हैं। क्या लदे हुए हैं? फल। हफ्ते भर में ये फल पकने को करीब है, मतलब कुछ दिनों में ये पकने को तैयार है। गुदाए हफ्ते भर से लिखा ना, तो हफ्ते भर में पकने को तैयार है। ये अमरूद हमें दावत नज़ारा देते हुए अपनी ओर खाने को बुलाते हैं, यानी पके हुए अमरूद दिखते हैं तो हमें खाने की ओर बुलाते हैं, यानी हम खाने की ओर उनके जाते हैं। तो हम क्यों ना मौका बाकायदा उठाकर उन्हें खा लें, यानी जब मौका मिले हमें अमरूद खाने का तो हम क्यों ना खा लें, हमें उन्हें खाने को क्यों तरसे, खाने को तरसे क्यों जा कर के खा ले। क्या कहते हो भाईजान, यानी कोई साथी होगा उससे कहता है क्या कहते हो भाईजान, ये अमरूद पके हुए हैं, इनको जाकर हम क्यों नहीं खा लेते। तो ये पहला बंद था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये तशरीह कर लेना। दूसरा बंद मैंने बनाया है, फिर इमली की नीची डाली पर, इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें। खींच रही है आरे आरे, सॉरी, खरबूजों की मीठी खुशबू खींच रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाई। देखो इमली जानते हो खट्टी होती है, झूल रहे हैं 5 कतार, जानते हो कतार। तो कतार का मतलब होता है टहनी होगी, इमली की टहनी। तो 5 कतारें मतलब पूरी डाली, 5 डालियाँ। खरबूजों की मीठी खुशबू, खरबूजा जानते ही हो, चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाई साहब।
बहुत ही सीधी सी बंद है, इसका मैंने तस्रीह की है, देखो। इस बंद में शायर बाग के एक मंदिर की तस्वीर कशी करते हुए कहता है, यानी बाग के एक मंदिर की तस्वीर कहता है, कोई नक्शा खींचता हुआ कहता है, बाग में इमली की नीची नीची डालियां हैं, यानी एक बाग है, उसमें इमली की डालियां नीची है, उस पर इमली की लंबी लंबी कतारें झूल रही है, यानी लंबी की जो इमली की जो गुच्छे हैं वो झूल रहे हैं। यही नहीं बल्कि खरबूजों की मीठी खुशबू चीख चीख कर बुला रही है। उसी बाग में खरबूजे भी हैं, उनकी मीठी खुशबू भी आ रही है, वह भी हाँ उनकी ओर बुला रही है कि आओ मुझे खा लो। इमली भी कह रही है कि मुझे खा लो, खरबूजा भी कह रहा है, खरबूजे की मीठी खुशबू भी कह रही है कि आओ मुझे खा लो। तो कहते हो भाईजान, तो भाईजान क्या कहते हो, खाना चाहते हो या नहीं? भाईजान क्या खाना चाहते हो, इन इमली और खरबूजों को खाना चाहते हो या नहीं? तो ये इनकी तस्रीह थी। अगला बंद। अपना रास्ता देख रहे हैं, अपना रास्ता देख रहे हैं, उठ शरीफे आंखें फाड़, उठ शरीफे आंखें फाड़। इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंगाड़े, क्या कहते हो भाई? कोका बेली कमल के गट्टे होते हैं, कमल या कमल के गट्टे होते हैं, यानी कमल के नीचे खाने की चीज़ें, कमल का जो फूल होता है उसके नीचे खाने की चीज़ें होती है, उसे कहते हैं कमल गट्टे। तो देखते हैं इसकी तस्रीह कैसे की जाएगी। इस बंद में शायर कहता है कि बाग में 8 शरीफे के फल भी आंखें फाड़े हमें अपना रास्ता दिखा रहे। 8 शरीफा फल है, शरीफा एक फल होता है, तो 8 शरीफे फल भी लटके हुए जो भी हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी हम उसको खाने के लिए कह रहे हैं। और छोटे से तालाब के अंदर, एक पास में तालाब अंदर बाग में मौजूद है, वहाँ कोका बेली और सिंगाड़े भी अपने पास आने को दावत देते हैं। कोका बेली मतलब कमल गट्टे, वह भी अपनी ओर बुला रहे हैं। तो क्या कहते हो भाईजान? भाईजान क्या कहते हो, खाना या नहीं खाना? अगला बंद। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। कौल मगर सच्चा है, ये भी सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान? यानी सब्र का फल मीठा होता है, क्या कहते हो भाईजान? तो इसको देखते हैं इसकी तस्रीह। इस बंद में शायर कहता है कि हम सब चीज़ों की तरफ 8 हाथ बढ़ा सकते हैं, यानी अमरूद भी खा सकते हैं, इमली भी खा सकते हैं, खरबूजा भी खा सकते हैं, कोका बेली शरीफे फल भी खा सकते हैं। बाद में देख लेंगे क्या होगा, लेकिन इनको बाद में देख लेंगे क्या होगा, मगर ये बात भी सच है कि सब्र का फल मीठा होता है, यानी सब्र करेंगे तो उसका फल मीठा होता है। तो हम इस बार क्या कहते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? तो इस बारे में क्या कहते हो भाईजान कि सब्र का फल मीठा होता है? तो देखो इसमें एक आया था कौल का मतलब होता है बात, कथन। एक बार दोबारा चल देख लेते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गुदाए फल हफ्ते बस, यानी एक बाग में अमरूद का पेड़ है, उस पर बहुत सारे अमरूद है, उन अमरूद लदे पड़े हैं, वो भी गुदाए हुए, पकने को तैयार हफ्ते भर से, यानी हफ्ते भर में पक जाएंगे। ऐसे अच्छे फल हैं, जब मौका दावत देता हो, यानी खाने की दावत दे रहे हैं ये अमरूद, तो बंदा क्यों खाने को तरसे, तो हम क्यों खाने को तरसे जा कर के क्यों नहीं खा लेते हो? क्या कहते हो भाईजान, क्या कह रहे हो आप इसके बारे में? इनकी तस्रीह थी। इमली की नीची डाली पर एक इमली का पेड़ है, उसकी एक नीची डाली है, उस पर 5 कतारें इमलियों की झूल रही है।
खरबूजों की मीठी खुशबू आ रही है, चीख रही है आ रही है। खरबूजों की मीठी और इमली दोनों क्या करिए, आइए आइए मुझे खाइए। तो क्या कहते हो भाईजान? तो ये खरबूजा और मीठे की बात कही है इसमें। अगली बात है अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़। एक शरीफा फल है, वह भी है, अपना रास्ता देख रहे हैं। इस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंगाड़े। सिंगाड़े जानते हो, कूका बेली कमल गट्टे होते हैं, वह भी अपनी ओर बुला रहे हैं। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देख क्या होता है। कौल ही सच्चा है भी, सब्र का फल मीठा होता है। यानी हम भी जा कर के इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर सब्र करेंगे तो उसका फल मीठा होता है। यानी पकने दो, पकने के बाद इसको खाएंगे। तो ये हमारे नज़म थी। इनके देखो नज़म में सवाल है, सोचिए और बताइए। नज़म में किन फलों का जिक्र किया गया है? नज़म में किन फलों का जिक्र किया गया है? तो देखो इसमें कौन कौन से फल हैं। जवाब है नज़म में अमरूद, खरबूजे, इमली, शरीफे, सिंगाड़े, इन फलों का जिक्र है। लिख लेना आराम से कौन कौन से फल है। छोटे तालाब के अंदर क्या है? दूसरा सवाल है छोटे तालाब के अंदर क्या है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल छोटे तालाब के अंदर क्या है? तो छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंगाड़े। तालाब के अंदर क्या है? कूका बेली और सिंगाड़े। अगला है मतलब लिखिए। ये एक कौल दिया हुआ है, कौल का मतलब लिखिए। एक ये मिसरा, उसका मतलब लिखिए। कौल है मगर सच्चा, ये भी सब्र का फल मीठा होता। तो इसका क्या मतलब होता है देखिए। इस शेर से मुराद है कि बात सच है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, कि आप अगर किसी चीज़ पर सब्र करते हैं तो आपको उसका बेहतरीन ज़रिया, तो उसका बेहतर फल मिलता है, ज़रिया मिलता है। यानी अगर आप सब्र करेंगे किसी चीज़ का तो उसका फल आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। अगला देखो, नीचे दिए लफ्ज़ों में इस्तेमाल कीजिए। ये लफ्ज़ दिया खुशबू, इसको जुमला में लिखना है। जुमला कोई भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया, मुझे चमेली की खुशबू पसंद है। क्या वाक्य बनाया मैंने, क्या जुमला बनाया? मुझे चमेली की खुशबू पसंद है। एक फिर हमें अल्फाज दिया मौका, तो मौका का क्या मतलब हो, कैसे? तो मौका को कैसे? मुझे पहली मर्तबा क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिला। जैसे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी कैसे भी आप उनको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने किया, आप और तरह से कर सकते हो। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आप सबक में से लिख सकते हो। सच्चा इंसान कभी रुस्वा नहीं होता या नाराज़ नहीं होता, नाराज़ भी लिख सकते हो। कौन सा भी आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये 4 अल्फाज थे, इनको हमने जुमले में इस्तेमाल किया। आप और दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो या इस तरह भी आप लिख सकते हो। अगला सवाल है अमरूद, इमली, शरीफे फलों के नाम हैं। ये फलों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। यानी इस्म कहते हैं। इस्म का मतलब संज्ञा, हिंदी वालों को मालूम होती है संज्ञा। जैसे नजमा, दिल्ली, किताब, 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल हो। तो यानी कि हमें 5 जुमले लिखने हैं जिसमें किसी इस्म का इस्तेमाल हो। अहमद आज मुल्क से बाहर जाने के लिए रवाना हुआ। तो इसमें जो इस्म कौन सी है? अहमद। हम चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। तो इसमें हम चिड़ियाघर की सैर के लिए गए, तो इसमें चिड़ियाघर क्या हो गया? इस्म। कौन हो गया? चिड़ियाघर इस्म।
2 हो गए। तीसरा देखो, मुझे बांग दर्रा किताब खरीदनी है। बांगे दर्रा किताब खरीदनी है, तो इसमें मुझे बांगे दर्रा ये नाम है, ये नाम इसका क्या हो गया, इस्म। शेर जंगल का बादशाह है, तो शेर क्या हो गया इसका इस्म। अमरूद मीठा फल है, तो अमरूद भी इसका और फल ये दोनों क्या हो गई, इस्म। इस तरह आप और भी कोई चीज़ें लिख सकते हैं। अब इनको हम तरतीब से लिखना मिसरे। चीख रही है आरे आरे, झूल रहे हैं 5 कतारे, इमली नीची डाली, खरबूजों की मीठी खुशबू। तो ये तो उसको हम हमारी नज़म को देख करके लिख सकते हैं। पहला कौन सा आया, इमली की नीची डाली, फिर झूल रहे 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू, चीख रही है आरे आरे। तो इसको हम क्रम से सीक्वेंस में लिखना है, तो हमने इस तरह लिख दिया। इमली का नाम इमली काम को नज़म में जिन फूलों का जिक्र आया है उनके बारे में एक एक जुमला लिखिए। फल कौन कौन से आएगा, अमरूद। मुझे कच्चे और रसीले अमरूद पसंद है। जुमला लिखना था, कौन सा एक तो आया था, अमरूद। तो अमरूद कैसा पसंद है, कच्चे या रसीले, जो भी। इमली खट्टी होती है। जुमला हो गया। खरबूजा का होगा, खरबूजा पीले रंग का होता है, ये जुमला हो गया। शरीफे, मुझे शरीफे पसंद है, इसका ये जुमला हो गया। फलों के नाम आए थे। इस तरह हमारा सब्र का फल जो हमारी नज़म थी वो पूरी होती है। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है, एसआर उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं सीताराम नायक, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होता हूँ अगला सबक लेकर के। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।